सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाबो और सूरज जिस प्लेन में बैठकर दुबई जा रहे होते हैं, उसी प्लेन को आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं। फिर आतंकवादी भाबो और सूरज को मारने की धमकी देने लगते हैं। तो एपिसोड का शुरुआत होता है, संध्या का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एम्बुलेंस आते हैं और संध्या को एम्बुलेंस में भरकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में संध्या को होश आता है। फिर संध्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि एसपी सर को जल्दी बुलाइए, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फिर वहां पर भागते हुए डीएसपी सर आते हैं। फिर संध्या डीएसपी को बताने लगती हैं कि सर, राजकुमार के साथियों ने अजमेर से दुबई जाने वाले फ्लाइट को हाईजैक करने वाले हैं। फिर संध्या डीएसपी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज सर, उस फ्लाइट को रोक लीजिए, उसमें मासूम पैसेंजर और मेरी फैमिली भी है। दूसरी तरफ जब एयर होस्टेस पायलट को कॉफी देने के लिए जाती है, तभी बाईजी एयर होस्टेस के पीछे पीछे गन पकड़कर जाने लगती है और पायलट के केबिन पर आ जाती है। फिर बाईजी पायलट को गन दिखलाकर कहने लगती है कि पायलट, प्लेन घुमाओ और मैं ऐसा कह रही हूँ वैसा करो। फिर पायलट कहता है, लेकिन हम तुम्हारी बात क्यों माने। फिर बाईजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एयर होस्टेस के ऊपर गोली चला देती है, जिससे एयर होस्टेस वहीं पर तुरंत खत्म हो जाती है। फिर पायलट एयर होस्टेस की लाख देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, प्लीज हम पर गोली मत चलाइए, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। इधर कंट्रोल रूम के ऑफिसर हैरान हो जाते हैं कि प्लेन अचानक से रास्ता क्यों बदल लिया। फिर वहां पर संध्या और डीपीएसपी आते हैं। फिर कंट्रोल रूम का ऑफिसर बताता है कि सर, लगता है इंडिया से दुबई जाने वाले फ्लाई को हाईजैक कर लिया गया है। ना ही पायलट की तरफ से हमको कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। तभी बाईजी उन लोगों से कहती है, तुम्हारे पायलट के साथ साथ पूरा प्लेन हमारे कब्जे में आ गया है। अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। ध्यान से सुने, मैं सिर्फ 30 मिनट का वक्त दे रही हूँ। जिससे भी बात करनी है बात करो, जहाँ पे भी फोन घुमाना है घुमाओ, लेकिन किसी भी कीमत में राजकुमार की फांसी रोकनी होगी। और ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर एक एक करके लाखें गिरना चालू हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार भारत सरकार होगी। इधर संध्या उनकी बातों को सुन रही होती है और अपने सर से कहती है, सर हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना कुछ मिनटों बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देगा। डीएसपी कहता है, संध्या, लेकिन यह बात ना जयपुर की है और ना पुष्कर की। ये बात हमारे राज्य से निकल चुकी है और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इस केस को हैंडल करने के लिए मैंने एक होनहार ऑफिसर को अपॉइंट किया है। फिर वहां पर वही ऑफिसर आते हैं और आतंकवादी बाईजी से बात करने लगता है और कहता है, हम अपने मुद्दे पर आते हैं, हमें हमारे सारे पैसेंजर सेफ चाहिए और आप फ्लाइट को वापस भारत सीमा में लेकर आइए। उनकी बात सुनकर बाईजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, सवाल के बदले सवाल नहीं होगा, तुम डिमांड करने की पोजीशन में नहीं हो। सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो कि राजकुमार का फांसी रोका है या नहीं। जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। इधर पैसेंजर साइड सभी पैसेंजर को पता चल जाता है कि एयर कमांडो का किसी ने खून कर दिया है। फिर सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी पीछे से प्रेमा आती है और सभी पैसेंजर को गन दिखलाने लगती है। फिर सभी पैसेंजर प्रेमा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर प्रेमा कहती है, ये प्लेन हम लोगों ने हाईजैक कर लिया है और सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो और अपनी अपनी जगह पर बैठो जाओ और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। फिर सब लोग बहुत ज्यादा डरे रहते हैं और अपने अपने हाथ ऊपर करके अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। फिर प्रेमा कहने लगती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें हमारा काम करने दो, मजबूर मत करना कि हम गोली चलाएं। तभी पीछे से दिशा आती है और प्रेमा से गन छीनकर प्रेमा के सिर पर लगाती है, जिसे देखकर सारे पैसेंजर के दिल को राहत मिलती है। फिर सूरज भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दिशा के पास जाकर कहता है, ये आपने बहुत बढ़िया किया दिशा जी, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। फिर दिशा अपनी चाल बदलते हुए सूरज के सिर पर बंदूक तान देती है। फिर सूरज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इधर भाबो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर प्रेमा और दिशा मुस्कुराने लगती है। फिर सूरज दिशा से कहता है, ये क्या कर रही हो दिशा जी। फिर दिशा सूरज को धक्का देकर गन दिखलाने लगता है और कहती है, ये मजाक नहीं है, हमने प्लेन हाईजैक कर लिया है और मैं भी इनके साथ हूँ। जिसकी बात सुनकर सभी पैसेंजर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ राजकुमार को फांसी देने जा रहा होता है और वकील बोलने लगता है कि देश में अशांति फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से आज तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और अब ठीक 10 मिनट बाद तुम्हें फांसी होगी। इधर दिशा सूरज से कहता है, तुम्हें तो पता है ना सनी बॉय मैं कितनी शरारती हूँ। फिर सूरज कहता है, इसका मतलब ये दुबई फूड फेस्टिवल मेरा यहाँ और भावों चतुरी का यहाँ आना,
ये सब तुम्हारा प्लान था। सूरज कहता है जिस थाली में तुमने खाया उसी में छेद कर दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकली। फिर उनकी बात सुनकर दिशा और प्रेमा मुस्कुराने लगते हैं। फिर दिशा कहती है सही तो समझे, लेकिन बहुत देर से। मैं तुम्हारे घर में वैसे ही एंट्री मारी थी जैसे राजकुमार ने ली थी। हद है ना, एक बार धोखा खाकर भी तुम सुधरे नहीं। फिर प्रेमा कहने लगती है पाए लागू सूरज राठी और संतोष राठी, जिस खतरे को तुम्हारी संध्या बीननी गली गली ढूंढ रही थी, एक्चुअली वह तुम्हारे घर में ही मौजूद थी। फिर प्रेमा अपने आंख से चश्मा निकालती है और अपने नकली बालों को भी निकालती है, जिसे देखकर भाबो और सूरज बहुत ज्यादा दंग हो जाते हैं। फिर भाबो कहती है अरे तू आतंकवादी है, हे राम जी, अरे ये हमारे घर रह रही थी मारे छोरे को बेवकूफ बनाकर। प्रेमा कहती है तो क्या करती मैं, वैसे सीधे सीधे तुम्हारे घर में तो घुसने नहीं देती, और तुम्हारे घर से ज्यादा सुरक्षित जगह हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि जो तुम्हारा राठी परिवार है ना, वह दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। और मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। वह तुम्हारा बेवकूफ विक्रम बेटा था ना, वो तो खुद ही अपनी पत्नी से दूर था और चला आया मेरे पास। और उससे ज्यादा बेवकूफ तो तुम निकली, जो बिना सोचे समझे मुझे अपने घर के अंदर लेकर आई। और घर में आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद हम दो आतंकवादियों ने पनाह ले लिए थे, और तुम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब तो तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारा परिवार कितना बेवकूफ से भरा हुआ है। प्रेमा की बात सुनकर सूरज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है वो हमारी बेवकूफी नहीं थी, बल्कि हमारी इंसानियत थी। फिर दिशा सूरज पर गुस्सा हो जाती है और कहती है अपना मुंह बंद कर सनी बाय, वरना तेरी इंसानियत इन सब पर भारी पड़ेगी। हो सकता है तुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर भरनी पड़े। दूसरी तरफ अर्जुन चौधरी बाईजी से कहती है देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज का कुछ रास्ता मिले। फिर बाईजी कहती है देखिए अर्जुन चौधरी, मुझे तुम्हारे लेक्चर का जरूरत नहीं है। मुझे बस सही सही जवाब चाहिए, जो अब तक तुम और तुम्हारी सरकार मुझे नहीं दे पाए हो। लगता है इस पैसेंजरों से प्यार नहीं है, इसलिए फैसला लेने में इतना वक्त लग रही है। लेकिन एक बात याद रखो, हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सभी को मारने में। इधर प्रेमा भाबो के पास आती है और भाबो से कहने लगती है कि याद है भाबो कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, पर मैं उस दिन मजबूर थी और इस वक्त तुम मजबूर हो। फिर प्रेमा भाबो का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर सूरज प्रेमा को रोकने लगता है। फिर प्रेमा कहती है लगता है जिंदगी से आपका प्यार खत्म हो गया जेठ जी, इसीलिए सास और बहू के बीच में आ रहे हो। मैं प्रेमा नहीं हूं, मुझे मत रोको, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा